जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आमस गुरुकुल के संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, यह बैच आपको उत्साह, उल्लास, विश्वास, उमंग से भर देगा। आप पढ़ाई के क्षेत्र में हर एक तथ्यों को, हर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को बेहतर व सरल अंदाज में समझने व सीखने का प्रयास करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य होगा, आपको साइंस और मैथ बेहतर तरीके से समझ में आए, उतना आसान भाषा में आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस बैच से आपको कैसे जुड़ना है, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो देख लेना होगा। संघर्ष फाउंडेशन बैच का जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो आपको देख लेना चाहिए, ताकि ये पूरे बैच को आप किस तरह से पढ़ाई कीजिए, इस पूरे बैच में आप अपने आप को कैसे संघर्षशील बना पाइएगा, उस सारे तथ्यों को बताया गया है। मतलब सीधा सीधा समझो, अगर आप 10वां का विद्यार्थी हैं और 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट के पहला वीडियो को जरूर देखना चाहिए। कारण ये है कि वह प्लेलिस्ट आपको ये बताएगा क्लास किस तरह से चलेगा, क्लास कब समाप्त होगा, ये आखिरी दिन किस दिन होगा, मतलब पूरा संघर्ष फाउंडेशन बैच का आखिरी क्लास कब होगा, ये पूरा बैच कब तक में, मतलब पूरा सिलेबस कब तक में ख़त्म कर दिया जाएगा, ये सब बात वहाँ पर आपको बताया गया है। वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अब माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए इस बैच का शुभारंभ करते हैं। साथ ही साथ अपने गुरुजनों को भी सत सत नमन और प्रणाम करते हैं और इस बैच को सुचारू रूप से चलाने का, एक संघर्ष पथ पर चलने के लिए खुद से ये वादा करते हैं कि नहीं, हमको हर हालत में, हर एक परिस्थिति से लड़ते हुए इस बैच को कामयाब बनाना है, इस बैच के साथ जुड़कर अपने आप को सफल बनाना है। तो चलिए साथियों, हम लोग अब पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ाई की ओर बढ़ते हुए एक एक बातों को समझने व सीखने का प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम लोग आज साइंस के बारे में जानेंगे। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस क्या है, इन बातों को समझेंगे। देखिए, साइंस का ही पार्ट है गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। साइंस का बहुत सारा पार्ट है। ठीक है, उन्हीं में से हमको 4 पार्ट के बारे में अभी फिलहाल 10वां में पढ़ना है। कंप्यूटर तो हम लोग 10वां में पढ़ेंगे ना, बिहार बोर्ड का सिलेबस में कंप्यूटर नाम का कोई चीज़ है ना। लेकिन हमारे सिलेबस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इनको तो पढ़ना होगा, ये साइंस का ही पार्ट है। तो आज साइंस का इंट्रोडक्शन होगा, साइंस के हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे। विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो साथियों, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, आप जरूर इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, क्या समझना है हम आपको बताना चाहते हैं, सुनिए। आपके पास 4 कॉपी होना चाहिए। क्या कॉपी? 4 गो। 4 नोटबुक होना चाहिए। 4 नोटबुक होना चाहिए। ये 4 नोटबुक से आप क्या कीजिएगा, तो समझिए 4 नोटबुक से क्या कीजिएगा। पहला में गणित, दूसरा में फिजिक्स, तीसरा में केमिस्ट्री और चौथा में बायोलॉजी। ये 4 कॉपी हो गया। ये चारों कॉपी का जो क्लास, अभी जो क्लास आज होगा साइंस का, तो साइंस का सभी कॉपी में, चारों कॉपी में, अभी आज का जो क्लास है चारों कॉपी में लिखना है, ताकि आपका एक सुंदर सा नोट्स बने। एक अच्छा सा सुंदर सा नोट्स मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का जरूर बनाइएगा। ये नोट्स आपको इसीलिए हम बनाने बोल रहे हैं, एकदम सुव्यवस्थित तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से लिखना है, सजा के लिखना है और हर संभव प्रयास करना है वह नोट्स आपके आंखों से हमेशा गुजरते रहे। एक बार जब कॉपी खोले तो आराम से एक लाइन से सब पढ़ते चले गए।
हर एक लाइन को कम से कम इतना पढ़ लेना है, एक बार जब देख ले तो फलना जगह फलना लिखा है। इतना बेहतर तरीके से, इतना अच्छे तरीके से मेहनत करना। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, खुद के साथ ये वादा जरूर करना, यह 10वां पढ़ना नहीं है, यह 10वां को जीना है। इस 10वां में हर एक बिंदुओं को सीखना है, समझना है, ना कि रटना है। हमारा क्लास आपको रटने लायक नहीं, हमारा क्लास आपको समझने लायक और जबरदस्त तरीके से आत्मबल के साथ एग्जाम के संदर्भ में हर एक क्वेश्चन को आप बना पाए इस लायक बनाना है। हम ये नहीं कहेंगे आप टॉप कीजिए, हम ये भी नहीं कहेंगे आप रिजल्ट बनाइए, हम ये जरूर कहेंगे आप खुद को बनाइए, रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। खुद से ये वादा कीजिए हम ईमानदारी से सिर्फ मेहनत करेंगे, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आप सिर्फ मेहनत कीजिए। वो मेहनत का ही फल आपको वापस किस रूप में भगवान देगा वो भगवान जानता है, ना कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से कर्तव्य पथ पर चलना है, ईमानदारी से खुद को बनाने का प्रयास करना है। ये कभी नहीं सोचना कि हमको जिला टॉप करना है, बिहार टॉप करना है, कुछ और करना है। बस यही सोचना है कि ईमानदारी से खुद पर काम करना है, इसमें रत्ती मात्र भी कमी ना हो। ठीक है, जो टॉपर घोषित होता है वही क्या जिंदगी जिएगा? जो फैल क्या वो जिंदगी नहीं जिएगा क्या? तो फैल करने वाला भी जिंदगी में बहुत कुछ करता है और टॉपर भी जिंदगी में बहुत कुछ करता है। डिपेंड ये करता है कि आपका मन का पॉजिटिविटी कितना जबरदस्त है, कितना खतरनाक है। तो इसीलिए बाबू ये बिल्कुल दिमाग से हटा देना कि हमको टॉप करना है, खूब पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। बस ईमानदारी से आपको प्रयत्न करना है, ईमानदारी से आपको संघर्ष करना है, ईमानदारी से आपको 10वां को जीना है। तो ईमानदारी से हम कहते हैं रिजल्ट भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में तब आएगा जब हम मेहनत करेंगे। भगवान ये बिल्कुल नहीं कहता है आपको हम आशीर्वाद देते आप जाइए बिना पढ़े पास हो जाइएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने के लिए कहता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप पढ़िए, समझिए, एक एक बिंदुओं को सीखिए। हमारा प्रयास सिखाने तक ही है, हमारा प्रयास रटाने तक नहीं है। तो चलिए विज्ञान के बातों को अब समझने का प्रयास करते हैं, एक एक बात को गहराई से समझेंगे। ठीक है, आज का क्लास ही आपको ये साबित कर देगा नहीं साइंस इज वेरी 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 वेरी। उसके बाद आप लगा लीजिए हार्ड 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 सुनाई, हार्ड ना होता है, भारी ना होता है, साइंस इज वेरी वेरी वेरी। बाकी बात आप समझिए, हौला इजी जो बोलना है बोलिए। तो साइंस को समझते हैं। देखिए अभी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं विज्ञान का परिभाषा, कुछ समझ में आ जाए या नहीं आ जाए हमको नहीं पता, लेकिन उन बच्चा को जरूर हम कहेंगे जिसको रटना है, बस इतना टाइम पढ़ देते समझ जाइएगा। एक एक होता है रट्टा मारेगा या गो हो गया खत्म, अब बाहर में जाओ बाहर में जाओ, कुछ नहीं होगा। जब समझाने बोलेगा उसके बारे में, इर्द गिर्द के बारे में बात करने बोलेगा तो कुछ नहीं बोल पाएगा। तो साइंस विज्ञान अवलोकन तथा प्रयोगों के आधार पर किसी पदार्थ या घटना के बारे में लगातार तथा क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान या अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। द रेगुलर एंड सिस्टमेटिक नॉलेज और स्टडी अबाउट एनी सब्सटेंस और फिनोमिना ऑन द बेसिक ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, ये लिखा हुआ था, पढ़ दिए, हम ही लिखे बाबू अच्छे तरीके से, आपको अच्छे से समझाने के लिए सब बात लिखे। लेकिन ये लिखा हुआ जो है, ये जो लिखा हुआ है ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये जो हम लिख के लाए हैं समय को बचाने के लिए लाए हैं, और कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये बहुत कुछ नहीं है, ये बहुत जगह पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। मार्केट में बहुत पब्लिकेशन का बुक है जो आपको इस तरह से परिभाषा का बुक को उपलब्ध कर सकता है। लेकिन इस बातों को, इसके गहराई को, इसके हर एक इर्द गिर्द के क्षेत्रों को जब आप हमारे द्वारा समझिएगा तब लगेगा ये जो लिखा हुआ ज्ञान है, ये ज्ञान हम अपने से स्वयं से डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए
हर एक बात को एकदम विज्ञान के भाषा में फील करने का, समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए साइंस है, साइंस का क्लास में थोड़ा अप लेवल अंदर से लगे कि कुछ सीख रहे हैं। और साइंस का जो पाठ होता है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ इतना मात्र ही नहीं होता है, और सब होता है, लेकिन हमको मात्र 4 पाठ पढ़ना है, 4 पाठों के बारे में जानना है, और हर एक पार्ट का, हर एक बुक का एक एक करके अध्ययन करना है, एक एक चैप्टर का एक एक स्टार को समझना है। तो चलिए साइंस के बारे में अब थोड़ा अच्छे से और सिस्टम तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, आपको समझाने के लिए हर एक चीज़ आपके लिए व्यवस्थित तरीके से करके लाए हैं, आप बेहतर तरीके से सीखिएगा। देखिए ये साइंस है, यही तो साइंस है। ऐसे हम आपको समझाते, समझना आप अपने आप को बस सोचिए। जैसे ये अभी न्यूटन चाचा है ना, न्यूटन चाचा, इस चाचा अभी सोया है पेड़ के नीचे, यह सेब ऊपर में एकदम बढ़िया बढ़िया लाल लाल फरा है, जबरदस्त तरीके से गहरी नींद में सोया है। अचानक से सेब गिरा धड़ाम, जैसे सेब गिरा धड़ाम, नींद टूटा, अरे बाकी गिर गया रे, जैसे कुछ गिरा, अरे बाप रे बाप, बड़ा जोर से चोट लगा, बड़ा नाक झंझना गया, अरे बाप रे, नाके पे गिर गया, नकिया मेरा भाग दिया रे, बड़ा गजब हो गया जी। लेकिन इसके दिमाग में जो है ना वैज्ञानिक सोच जन्म ले लिया, इसके दिमाग में खुरपाती दिमाग आ गया, इसने नए नए चीजों को सोचने लगा। बोला यार सेब गिरा क्यों, गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ऐसा उसका दिमाग में क्वेश्चन आ गया। जैसे अभी आप ही लोग सोचिए, बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जिसको आप सोचते होंगे लेकिन आपको उत्तर नहीं मिलता होगा। जैसे पंखा घूमता है, बिजली जाता है, बिजली उसमें जाता है, घूमता है, लेकिन ये सोचते हैं साला पंखा घूरता है, बिजली जाता है तो घूमता कैसे है जी, आखिर किस कारण से घूरता है वो आपको नहीं पता होगा। बल्ब में जैसे करंट देते हैं, बल्ब जलने लगता है, आखिर किस कारण से जलता है। जनरेटर में और जो धक 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 धक, और जो बिजली बनाने वाला जनरेटर सब होता है बियाह शादी में जो आता है, आखिर उसमें करंट कैसे बनता है, ये सब दिमाग में चलता है। जब आप देखते होंगे सोचते होंगे इंद्रधनुष बनता है, उस सोच रहा धनुष के आकार का ये क्यों बनता है, सीधा काहे बनता है। आप सोचते होंगे बारिश पड़ता है, बारिश का बूंद गोल गोल ही क्यों रहता है, लंबा लंबा क्यों नहीं रहता है। सोचते हैं लेकिन आपको उत्तर नहीं मिलता होगा, लेकिन सोचते हैं आकाश में तारा काहे रहता है, नीचे काहे नहीं गिरता है, बच्चा ये भी सोचता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम लोग दिमाग में आता है लेकिन सोचते समझ में नहीं आता है होता कैसे है। उसी तरीके से दुनिया में घटना घटित बहुत सी हो रहा है, बहुत सी घटना घटित हो रहा है। क्या हम लोग सभी घटना को अच्छे तरीके से अवलोकन कर पाते हैं? क्या हम लोग अच्छे तरीके से सारे घटनाओं को समझ पाते हैं? जैसे भूकंप आता है लेकिन हम लोग को अच्छे तरीके से पता नहीं चलता आखिर भूकंप कैसे आता होगा, जमीन के अंदर में कौन सी प्लेट टकराता होगा, जमीन के अंदर में प्लेट कैसे टकराएगा, कैसे चलता होगा, नहीं पता। तो इन सारे प्रश्नों का जब उत्तर ढूंढने की प्रेरणा उत्पन्न होने लगती है, उत्तर जानने की जज्बात उत्पन्न होती है, चाहत उत्पन्न होने लगती है, ये सब चीज को जब जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो इसी जिज्ञासा को, जानने की प्रक्रिया को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान उन सारे घटनाओं को, उन सारे प्रयत्नों को बताता है ये दुनिया में घटित घटना किस प्रकार से घटित हो रही है। जैसे इंद्रधनुष बन रहा है, बारिश की बूंदें गोल गोल नीचे गिर रही है, या फिर बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं घट रही है, इन सारे घटनाओं के बारे में जानना ही विज्ञान है। मतलब ये कि दुनिया के बारे में, दुनिया में घटित घटनाओं के बारे में जानना ही विज्ञान है। तो उसी तरीके से हम लोग को जैसे अभी बहुत कुछ पता नहीं, हम लोग भी जानने का प्रयास करते हैं, ये सारे घटना को ही विज्ञान कहेंगे। तो चलिए न्यूटन चाचा के कहानी के माध्यम से समझते हैं। हुआ क्या, न्यूटन चाचा इसे पेड़ के नीचे बैठा था,
कहानी बस बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, बस आप समझ पाए, फील कर पाए, ऐसा हमारा प्रयास है, ठीक है। लेकिन और गहराई में जाइएगा, 11वां 12वां में जाइएगा तो और डिटेल में पढ़िएगा तो आपको लगेगा यस हम तो बहुत कुछ जानने लगे। 11वां 12वां में जब मैथ साइंस या बायो साइंस या जो भी लीजिएगा उस आधार पर पढ़िए कि लगे कि नहीं कुछ सीख रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बस ये भूल जाओ कुछ होता है, बस ये याद रखो पढ़ाई में आपको ईमानदारी से 2 बातों को याद रखना है कि रोज क्लास जाना है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और रोज रिवीजन करना है। बस ये 2 काम कर लीजिए ना, बाकी बात भार में जा दुनिया खाएंगे पूरी बुनिया वाला नियम लगा दीजिए, सब जीता हुआ लगेगा, सब कुछ जीत जाइएगा। क्या रिवीजन भी रोज कर रहे हैं, अब पढ़ाई भी आप रोज करके जा रहे हैं तो आपको अब कुछ करना नहीं है। और ईमानदारी से कहते हैं आपको रिवीजन करने के लिए पर्याप्त समय देंगे, हर एक संभव प्रयास होगा आपको रिवीजन किया जाए। तो देखिए न्यूटन चचा, ये जो न्यूटन चचा है सेब के नीचे बैठा है, सेब के पेड़ के नीचे, सेब गिरा धपाक, जैसे धपाक गिरा कुछ सेब आगे में गिरा, कुछ इधर उधर गिरा, लेकिन कुछ सेब उसके माथा पर भी गिरा, नाक पर भी गिरा। जैसे गिरा मने झंझना गया। क्या नाक में चोट लगता है मन नहीं झंझनाता है क्या? अरे तुरी का बाप रे बाप, अरे तुरी बड़ा जोर से लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो उसका दिमाग सोचने लगा यार सेब गिरा तो गिरा कैसे, आखिर गिरा तो गिरा कैसे भाई, सेब गिरा तो गिरा कैसे, ठीक है, सेब गिरा तो गिरा कैसे, और गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा। इन जब प्रश्नों का उत्तर को जानने लगा, सोचने लगा, गहराई से समझने लगा, तो फिर जाके दुनिया में बहुत से लोगों से, आसपास के परिवेश के लोगों से पूछा, ए भाई बताओ आखिर सेब नीचे क्यों गिरा। 1 गो से 2 गो से 4 गो से 5 गो से पूछा तो सब बोलता पागल उगल क्या जाए, हाँ लूर बुद्धि ना है, हाँ कौन बात बोल रहा है सेब क्यों गिरा। कहा कि जो पूछ रहा है उसके दिमाग में क्वेश्चन उत्पन्न हुआ, और जो बोल रहा है पागल उगल है उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं उत्पन्न हुआ, सोचा ही नहीं दुनिया में जो घटना घटित हो रहा है उसके पीछे कोई वजह होगा, वो सोचा ही नहीं, बस घटित हो रहा है घटने दो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन न्यूटन चाचा ये सोच रहा था आखिर घटना जो ये घटित हो रहा है कैसे हो रहा है। तो सभी से पूछा तो सब उसके प्रश्नों पर हंसी मजाक करने लगा, मतलब ये वह सब लोग न्यूटन चचा के प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाया। अगर समझता तो जरूर उन प्रश्नों का उत्तर को वो भी जानने का प्रयास करता या फिर उन प्रश्नों को बताता, लेकिन समझा नहीं प्रश्न क्या कह रहा है, इसीलिए हंसने लगा। और आप लोग भी गौर करके देखिएगा ऑफलाइन में जब आप लोग पढ़ते हो, अगर जब कोई बच्चा पीछे से या आगे से कोई क्लास में कुछ पूछता है तो सब दांत निकाल के हंसने लगता है, और ये बहुत ही क्लास का सबसे शर्मिंदा चीज है। टीचर को भी इस बात पर गहराई से सोचना चाहिए, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है उसका उत्तर सुव्यवस्थित तरीके से देने के साथ साथ उस बच्चा का हौसला भी बुलंद करना चाहिए। कोई है जो जगा है, कोई है जो दुनिया में परिवर्तन लाना चाहता है, और वो प्रश्न पूछने वाला बच्चा का जिज्ञासा को और उत्पन्न करना चाहिए, और अधिक गहराई से उसको समझाना चाहिए ताकि वो और अधिक गहराई से सीख पाए। लेकिन आजकल के परिवेश में बहुत प्रकार के गुरुजन हैं जो विद्यार्थी के भविष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और ना ही करने वाले को हम कुछ नहीं बोलना पसंद करते हैं, क्या कि जिसको जितना आता है जरूर करता है। तो विद्यार्थी लोग जो हंसता है वही है सोया हुआ दिमाग है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है जगा हुआ दिमाग है, वो जरूर कुछ जानने का प्रयास करता है, जरूर कुछ नई खोज को सोचता, नई खोज करने का प्रयास करता। तो साथियों उसी प्रकार से न्यूटन चचा ने सोचा कि किस प्रकार से सेब नीचे ही गिरा। तो न्यूटन चचा सोचते 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 एक बात क्लियर कर दिया, अरे सुनो 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 सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आओ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठे रे, देखो आज से हम एक नियम देते हैं, देखो ये जो दुनिया में जितना भी वस्तु है ना ये सब नीचे ही गिरता है,
कहाँ गिरता है? नीचे ही गिरता है। दुनिया में जितना भी वस्तुएं हैं वो सब कहाँ गिरता है? नीचे ही गिरता है। किसी को दिक्कत समझ में आया? हाँ, ये नियम है, आज से हम नियम दे दिए, दुनिया में हर एक वस्तु नीचे गिरता है। लेकिन न्यूटन चाचा को संतुष्टि नहीं मिला। न्यूटन चाचा, सर आइजैक न्यूटन चाचा जो है संतुष्ट न हो पाया। उसने सोचा आखिर नीचे ही गिरता है तो नीचे क्यों गिरता है? इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। बस हम तो बोल दिए कि नीचे गिरता है, लेकिन नीचे ही क्यों गिरता है इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला उसको। बस बड़ा अचंभा वाली बात हो गया। तो फिर धीरे धीरे सोचते कई सोचों के आधार पर, कई एक्सपेरिमेंट करते करते, बहुत से बातों को समझने के बाद उसने देखा नहीं, कुछ तो वजह है, कुछ तो बात है जो कि पृथ्वी पर ही सभी वस्तु गिरता है। तब फिर आकर फिर से देखो, दुनिया की हर एक वस्तुएं को पृथ्वी अपने ओर खींचती है। दुनिया के हर एक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। कौन खींचती है? पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। इसीलिए वस्तु नीचे गिरता है। तो सब लोग बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, एकदम बढ़िया, एकदम वैज्ञानिक बन गया रे। वाह 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 न्यूटन, वाह तू तो वैज्ञानिक बन गया, यस यू कैन डू इट। लेकिन न्यूटन चाचा को संतुष्टि अभी भी नहीं मिला। उसके दिमाग में चल रहा था आखिर पृथ्वी खींचता है तो खींचता कैसे है? आखिर कोई वस्तु को खींच रहा है, पृथ्वी खींच रहा है, कैसे खींच रहा है भाई? पूछेगा ना पृथ्वी काहे खींचता है, कोई और काहे खींचता है? तो पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा। तो दुनिया का हर एक वस्तु पृथ्वी खींच लेता है, तो कैसे खींचता है? या दिमाग में क्वेश्चन रह गया न्यूटन चाचा को। तो फिर बहुत सोचों के आधार पर उसने सोचा, अच्छा मेरी माँ हमसे बहुत प्रेम करती है। मतलब ये एक माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, और माँ और बच्चों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग होता है। मतलब एक दूसरे को बहुत प्यार करता है, मतलब आकर्षण होता है, मतलब बच्चों के प्रति आकर्षण होता है। बच्चों को अगर कुछ भी होता है तो माँ को तकलीफ होता है, पिता को तकलीफ होता है। मतलब ये एक परिवार में आकर्षण होता है। मतलब एक परिवार आकर्षण उत्पन्न करता है। एक भाई का प्यार के लिए जीता है, एक भाई बहन के प्यार के लिए जीता है। भाई बहन के बीच भी आकर्षण होता है। भाई बहन के बीच का आकर्षण को भाई बहन का प्यार कहेंगे। माँ और बच्चे के प्यार के आकर्षण को माँ और बच्चे के प्यार को माँ बच्चे का आकर्षण कहेंगे। तो हर एक प्रकार से एक दूसरे के बीच में आकर्षण हो रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है। मतलब एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस को, एक पदार्थ दूसरा पदार्थ को एक दूसरे को खींच रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। मतलब एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, एक दूसरे को गले लगाने का प्रयास कर रहा है, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के दिल के हर एक गहराई को अपने अंदर में, अपने संवेदना में व्यक्त करने के लिए बोलना भी नहीं पड़ता। आपको अगर कुछ हो तो आपके माँ और पिताजी को भी ये आभास हो जाता है, नहीं मेरे पुत्र को या पुत्री को कुछ हो रहा है। माँ को ये महसूस होने लगता है कि मेरा बच्चा अभी बहुत ज़्यादा व्याकुल है। तो मतलब ये कि एक दूसरे का कनेक्शन ये दर्शाता है, एक दूसरे के बीच में जो बॉन्डिंग है ये दिखाता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के बीच में जरूर कुछ ना कुछ आकर्षण रखता है, कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगता है। तो आजकल ये आप लोग भी आपस में महसूस करते होंगे कि आपके अगर कुछ भी आपके साथ होता है तो माँ बहुत ही ज़्यादा तरफ जाती होगी। तो इस बात को आप फील कर पाइएगा। जैसे मान लीजिए आप ही कोई वस्तु से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सुंदर सा आप नोट्स बनाए, उस नोट से आपका बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। कहा आप मेहनत की, आप उस पर संघर्ष किए, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ उस पर लगाएं, बहुत ज़्यादा उस पर एफर्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा उस पर काम किए हैं, इसीलिए उस नोट्स से आपको बहुत लगाव हो गया। उस नोट्स को आप नहीं चाहते कोई उसको नुकसान पहुंचाए, कोई उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाए, आप नहीं चाहिएगा। क्या आप उस पर बहुत ज़्यादा काम किए, एक एक अक्षर आप सजा के लिखे,
और अचानक से आप कोचिंग पढ़ने गए, वह नोट्स लेकर के कोई फाड़ करके ठोंगा बना करके जहाज बना करके उड़ा दिया। मान तो एकदम छटपटा गया होगा, मान करता होगा जी पकड़ा उसी से मारे भड़ाक। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? तो आप यहां सोचिए, ये आपके बीच में जो नोट्स और आपके बीच में जो बॉन्डिंग था, जो छटपटाहट था, जो आकर्षण था, क्या वो आकर्षण दिख रहा था? नहीं, लेकिन वो आकर्षण था। नोट्स के प्रति आपका संवेदना था, नोट्स के प्रति आपका प्यार था। और आप ईमानदारी से यहां पर सोचिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ज्ञान किताब का हो। पढ़ाई का मतलब ये भी है कि आप अपने जीवन को भी समझें अच्छे तरीके से। यहां पर इस बात को नोटिस कीजिएगा, जैसे एक नोट्स को जब आप अपने मेहनत के बल पे संघर्ष किए, उस पर एक एक अक्षर को सजाएं, एक एक अक्षर को लिखें और डिजाइन के नोट्स को, तो उसके खोने से, उसको कुछ होने के कारण से आपके दिल में छटपटाहट सा महसूस हुआ, आपको दिल को बहुत ज़्यादा दुखीपन महसूस हुआ, आपको दिल को एक झटका लगा, एक खामोशी सा उत्पन्न हुआ, एक दर्द उत्पन्न हुआ कि मेरा नोट्स को नुकसान पहुंचा दिया। तो उसी प्रकार बाबू आप भी सोचिए, एक विद्यार्थी होने के नाते नहीं, एक पुत्र या पुत्री होने के नाते, एक बेटा या बेटी होने के नाते, अगर आपको कुछ होता है तो माँ को तकलीफ होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार से कोई गलत काम कीजिएगा या फिर किसी प्रकार से आप को कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो माँ को कितना तकलीफ होता होगा। और आजकल के जनरेशन में एक और आकर्षण बल लग रहा है, जो कोचिंग में, क्लास में, स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको बोलते हैं लाल हरा पीला आकर्षण। ये लाल हरा पीला आकर्षण क्या है? कोचिंग में या फिर स्कूल में, कॉलेज में विद्यार्थी सब मतलब उस तरह से आजकल बिगड़ गया है कि एक दूसरे को देखकर लाल हरा पीला करता है। मतलब यही कि जिसको बदनाम प्यार बोला जाता है। वैसे बहुत लोग अच्छा प्यार भी करता है, इसको हम नहीं खंडित करेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे, लेकिन कुछ है जो बेवरा टाइप का प्यार करता है, छिछोरा टाइप का प्यार करता है, प्यार शब्द को बदनाम कर दिया है। तो उस तरह का आकर्षण करके अपने माँ और पिताजी को कितना दुख देता होगा कि नहीं देता होगा। तो जो अपने घर से भाग जाता है, जो माँ पिताजी को दुख देकर अपने आप को किसी और के साथ जाने के लिए प्रेरित कर देता है, तो बोलिए वो अच्छी बात है क्या? ऐसा करना अच्छा बात है? कर्म का पहिया जब घूम के आएगा तो उसको फिर से सजा मिलेगा। इसीलिए बाबू शिक्षा है तो शिक्षा को शिक्षा का लाइन में सुव्यवस्थित तरीके से ही सीखेंगे। पहला क्लास में हम ये जरूर बोले हैं, किताबी ज्ञान के साथ साथ धार्मिक ज्ञान के साथ साथ अच्छी संस्कार भी देना मेरा जिम्मेदारी होगा। पढ़ाई का एक ही मकसद है, एक अच्छा उत्तम इंसान बनना। तो आकर्षण बल देखा न्यूटन चचा ने, यार दो वस्तु के बीच में आकर्षण होता है। उसी प्रकार से और अच्छे गहराई में बहुत ज़्यादा पढ़ते चलेंगे तो चार्ज मतलब आवेश, एक आवेश दूसरे आवेश को भी आकर्षण करता है, एक आवेश दूसरे आवेश को भी आकर्षित करता है। जैसे ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, ये पदार्थ इस पदार्थ को आकर्षण करेगा, ये इसको आकर्षण करेगा, एक दूसरे को आकर्षण करेगा। तब फिर सोचा ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, दोनों आपस में खींचा खींची कर रहा है, मतलब ये दोनों के बीच में बल लग रहा है। इसको बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे? आकर्षण बल। मतलब एक दूसरे को खींच रहा है, एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को चिपकाने के लिए सोच रहा है, मतलब एक दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो रहा है। एक पदार्थ दूसरा पदार्थ दूसरे को एक दूसरे को जब खींचेगा तो उसको फेविक्विक बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेविक्विक बल बोलेंगे, चिपकाने वाला बल बोलेंगे। कौन सा बल बोलेंगे? चिपकाने वाला। एक दूसरे को चिपकाना चाहता है, एक दूसरे को आपस में खींचना चाहता है। इसी बल को अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन बल, आकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को खींचना चाहता है उसी को आकर्षण बल कहते हैं। चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज को भी आकर्षित करता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को भी रिपल्सन करता है, विकर्षित करता है।
तो इस तरह से न्यूटन चाचा ने देखा कि नहीं 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 कुछ तो फेरा है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को जरूर खींचता है। हुआ क्या, पृथ्वी बहुत बड़ा है और उसमें से हम लोग एक, मैं सीधा सीधा समझो, ऊंट के मुंह में जीरा बराबर, इसीलिए सब चीज को पृथ्वी खींच लेता है। हर एक चीज को कौन खींच लेता है? पृथ्वी खींच लेता है। जिस कारण से पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, उस पर हम लोग हैं तो बहुत कम द्रव्यमान का, ऊंट के मुंह में जीरा से भी कम। इसीलिए हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। तब फिर इसी बल को न्यूटन चाचा ने कई सोच के आधार पर मान निकाल करके बता दिया। देखिए न्यूटन चाचा के आगे में पेड़ सेब गिरा ना जी, तो इसका दिमाग में आया। जब दिमाग में आया तो उसने दिमाग लगाना चालू किया, तो एगो यहाँ पदार्थ है, एगो यहाँ पदार्थ है। ये पदार्थ दोनों एक दूसरे को खींचना चाहता है। दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहता है? खींचना चाहता है। जब खींचा, देखिए एक पदार्थ यहाँ, एक पदार्थ यहाँ, इस पे F1 बल, इस पे F2 बल, मतलब ये भी इस पर बल लगा रहा है, ये भी इस पर बल लगा रहा है। ये दोनों एक दूसरे को खींचना चाह रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या करना चाह रहा है? खींचना चाह रहा है। और इसी खींचने वाले जो बल लग रहा है, एक दूसरे पर जो बल लग रहा है, इस बल का मान को भी न्यूटन चाचा ने बता दिया। न्यूटन चाचा ने खोज के समझा दिया। एक दूसरे पदार्थ पर जो बल लग रहा है, इस बल को कैसे निकाला जाए, इसके लिए एक फार्मूला दे दिया। क्या दे दिया? इसके लिए फार्मूला दे दिया, F1 या F2। F1 बराबर F2 बराबर, मतलब F1 का बल निकालिए या F2 का बल निकालिए, दोनों में जिसका बल निकालना है। ये पदार्थ का द्रव्यमान को माने M1, इस पदार्थ का द्रव्यमान को माने M2 मास द्रव्यमान को हम लोग मास यहां बोलेंगे। तो एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है, पदार्थ 1 पदार्थ 2, इसका M1 लिए, इसका M2 लिए, इसके बीच में दूरी r है। रेडियस कितना है? दोनों का बीच का दूरी कितना है? r है। ये दोनों का बीच का दूरी r है। ये पदार्थ और ये पदार्थ दोनों एक दूसरे को खींचना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे को खींचना चाह रहा है। इसीलिए F1 बराबर F2 बराबर इसका ये इस पर जो बल लग रहा है, दोनों का जो बल है, अगर इस बल को निकालिएगा तो इसका द्रव्यमान M1, इसका द्रव्यमान M2, M1 गुना M2 बटे r² है यहाँ g। कहा कि g यहाँ नियतांक है। g मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये क्या है? g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो सीधा सीधा समझो, यहाँ पर समझो, ये M1 है, ये M2 है। ये दोनों का बीच का दूरी r है। दोनों का बीच का दूरी क्या है? r है। ये और ये दोनों एक दूसरे को खींचना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहा है। यही बल एक दूसरे पर जब लगा रहा है, उस बल को निकालने के लिए न्यूटन चाचा ने एक फार्मूला दिया। उस फार्मूला को F1 बराबर बल बराबर G M1 M2 बटे r², G M1 M2 बटे r²। ये फार्मूला दिया। कौन दिया? न्यूटन चाचा ने। जब न्यूटन चाचा ने ये फार्मूला दिया, देखिए M1 है, ये M2 है, इसके बीच में दूरी r है। F1 बराबर F2 बराबर G M1 गुना M2 बटे r²। ठीक है, बात समझ में आ रहा है जी? एक एक बात को आप अच्छे से समझिए, हम समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब दो पदार्थ एक दूसरे को खींचना चाहता है, और इस खींचने के पावर को, इस खींचने के शक्ति को, इस खींचने का जो बल लग रहा है, एक दूसरे को जो खींच रहा है, इस पूरे खींचने वाले बल का मान को न्यूटन चाचा ने बता दिया और बोला यस हम कर दिए, यस आई एम ए साइंटिस्ट, यस हम जीत गए। और खुद को साबित करके दिखा दिया, नहीं, एक दूसरे को कोई ना कोई खींच रहा है, उसके बीच में खींचने वाला जो बल है वो F1 बराबर F2 बराबर G M1 गुना M2 बटे r² है। इस बात को पूरी तरह से जब साबित कर दिया, तब उसके क्यों का उत्तर मिल गया। आखिर क्यों पदार्थ एक दूसरे को खींचता है, आखिर क्यों पृथ्वी पर ही सब वस्तु गिरता है? कारण यह है कि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। यही बहुत अधिक द्रव्यमान होने के कारण अधिक द्रव्यमान वाला वस्तु
कम द्रव्यमान वाले वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। न्यूटन तेजा ने इस बात को साबित किया। देखो, हम एक फार्मूला दे दिए, है किसी में मजाल, है किसी में ताकत, है किसी में सामर्थ, है किसी में क्षमता, तो मेरे इस बात को गलत करके दिखाओ। अगर गलत कर दिया तो मानेंगे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर नहीं खींचता है, कोई पदार्थ एक दूसरे को नहीं खींचता है, मानेंगे। अगर आप बता दिए तब हम मानेंगे, नहीं तो फिर आप सबको मानना होगा। अब यस, आई एम ए साइंटिस्ट, ठीक है। तो कई सोचों के आधार पर, कई अवलोकनों के आधार पर बहुत सोचा, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बार अवलोकन किया। कई सोचों के आधार पर, कई अवलोकनों के आधार पर सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग किया, प्रेक्षण किया, तब उसको जो प्राप्त ज्ञान हुआ, किसको? न्यूटन जब ना इस तरीके से बल हुआ है, इस तरीके से खोजा गया है, इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, इस तरीके से एक एक बात को समझे, तब पता चला कि पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को क्यों खींचता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्यों आपस में खींचता है। इन सारे बातों को समझा, सीखा, प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, अवलोकन किया, तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी को तो विज्ञान कहते हैं, ठीक है। घबराओ नहीं, साइंस है, फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में तो बाबू सुनना पड़ेगा, आप उगता जाइएगा तो भी सुनना पड़ेगा। कहीं कोई है जो खुद को बनाने के लिए एकदम बैठा है, कोई है नहीं प्रभुत्वा, तो नहीं पढ़वा तो जो मोबाइलों में पढ़ा समझ लो, नहीं पढ़ना से जा, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास हो, खुशी खुशी, हमारा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने तरफ से हम 100% देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, समय लगेगा लगने दो। हमको सिखाना है, हर हालत में आपको सिखाना, एक एक बातों को फील कराना। आप समझिए, सोच विकसित होना चाहिए। हम क्या बोले थे, ये परिभाषा बड़ा चीज नहीं है, ये जो परिभाषा ये बड़ा चीज नहीं है, ये कुछ नहीं, झुनझुना है, ये बेकार है। ये आप लिखिए, आपको लिखना, हमको नहीं लिखना, ये आप लिखिए। देखिए, अवलोकनों के, प्रयोगों के आधार पर लगातार सुव्यवस्थित अध्ययन, ज्ञान, विज्ञान सब होने लगा है, परिभाषा बनने लगा है। बस आपको ये सोचना है, यस हमको बनाना है, ठीक है। जब आप खुद पे ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, खुद पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, तो आपको आपके अंदर की ज्ञान पता चलेगा। और वह ज्ञान होगा जब खुद पे रिसर्च कीजिएगा, खुद पर संघर्ष कीजिएगा, खुद के आंतरिक गहराई को समझने का प्रयास कीजिएगा, खुद पर बहुत चीज का एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। उस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहेंगे। आप आत्मा में विलीन हो जाइएगा, आत्मा के रोम रोम में आप बहुत ही आनंदमयी दुनिया में खोने लगेगा। आपको ईश्वर का साक्षात दर्शन होगा और आप ईश्वर के समीप चले जाइएगा। आप ध्यान में मग्न होकर ध्यान जब करने लगिएगा, तब लगेगा नहीं, ये दुनिया में सब कुछ माया है। हमें पृथ्वी पर जो करने के लिए भेजा है वो तो ज्ञान की प्राप्ति करना था। तो इस लेवल का जब आपको ज्ञान मिलने लगेगा, जब आप सोचने लगेगा, तब लगेगा यस हम कर दिए, हम अपने जीवन को सफल बना लिए। जब आप खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है, संतुष्टि महसूस होता है। उसी तरीके से जब आप पढ़िएगा तो संतुष्टि महसूस होगा, यह सीख गए, तब फिर हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मेरा प्रयास आपको संतुष्टि दिलाना है, साथ ही साथ आपको जिज्ञासा उत्पन्न करना है। जब आप जिज्ञासु बनिएगा, जब कुछ सीखने का उम्मीद जगाइएगा, जब अपने आप को छटपटाहट लगेगा ना आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, तब बाबू ईमानदारी से कहते हैं आप सही रास्ता पे निकल गए हैं। आप जीतने के लिए अब खुद को साबित करने के लिए अब लगातार प्रयत्न कीजिएगा। तो चलिए और अच्छे तरीके से विज्ञान को मॉडिफाई करते हैं और अच्छे तरीके से समझाते हैं। सब बात को समझो, गहराई से समझो, विस्तार पूर्वक समझो। भारी लगेगा या नहीं लगेगा ये मेरे पर रहने दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब परिभाषा सब कुछ नहीं, ये जो दिखा रहे हैं ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है, ये क्या है 1981। इस जमाने में देखो मोबाइल कैसा है, देखो एकदम खोलचा टाइप का, बाप रे बाप, एगो ईटा
एगो एगो झुनझुना टावर खोज देता था। ये सैटेलाइट मोबाइल है। अब ये फिल्म उलिम सब बनता होगा, बॉर्डर टॉर्डर फिल्म सब, एगो गरिया में चोंगा लगाता, हेलो हेलो ना करता ना। तो सैटेलाइट मोबाइल डायरेक्ट सैटेलाइट से संपर्क करके, एंटीना टाइप का मोबाइल, इसमें एंटीना लगल था, पुराने जमाने का मोबाइल। तो ये मोबाइल पहले था। उसके बाद फिर ये वाला मोबाइल आया नोकिया का। ये वाला मोबाइल आप चलाए होंगे नोकिया का। ये वाला मोबाइल आपने चलाए होंगे, आपका पप्पा जी सब चलाए। आपका पप्पा जी सबसे पूछेगा, पप्पा ये वाला मोबाइल चले ला, लो दिखा दिए, ठीक है। पप्पा जी से पूछिएगा, पापा बोलेगा यस ये वाला मोबाइल चलाए थे। तो उस समय हम लोग का जो पिताजी है, पिताजी तो नहीं चलाया मेरा मोबाइल, कहीं पापा बुरा है मेरा, लेकिन भैया लोग चलाता था, मेरा बड़ा भैया सब। और इस मोबाइल में कोई गेम आता था सांप वाला, ठीक है। तो वैसे तो पहले गेम उम के बारे में बाद में, पहले इसे समझो, एगो मोबाइल था, मोबाइल बनाया बतियाने के लिए छोटा। पहले इतना बड़ा ईटा लेके कौन घूरेगा, इतना बड़ा ईटा लेके कौन घूरेगा बताइए, इतना बड़ा ईटा लेके कोई घूर नहीं सकता है। तो ऐसा कुछ सोचा जाए, ना इतना बड़ा ईटो लेके के घूरते हैं, लागे मोबाइल हम जे भी है ना लटकी गलर बाप, अरे तो निका हट हट, ऐसे कोई मोबाइल लेके घूरेगा, पता चलेगा अध भरे लेके घूरेगा, है इसे भूलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस मोबाइल को हटाया और हटा करके इस मोबाइल को लाया। जब इस मोबाइल को लाया तो दिमाग लगाया, अरे बाप रे बाप, हो मोबाइल में खाली फोन होता है, खाली फोन ही होता है। हेलो हाँ कहाँ है जी, आजकल याद ना करते आप हमको, पूरे भूल गए हैं हमको, क्या बात है जो हमको याद नहीं करते हैं, मेरे में क्या कमी है, बाहर में जाओ ससुर सुनाए तो हम सब बेकमी है, तुम तो मेरा दिमाग खा के रखा है रे, जब भेटाएगा वखनी तुमको मारेंगे। बतियाया था अखगो प्रेमी सब बड़ा खतरनाक, रात भर बतियाएगा, कोनो न कोनो जंगल तंगल में जाके बैठेगा, मक्खर तक्कर फोकेगा, इसे से नोचेगा, अरे बाप रे बाप। घर में बतियाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसीलिए इधर उधर थोड़ा सा खेत तेत में जाके इधर उधर समझ सकते हैं कहाँ बैठ के बात कर सकता है ताकि पकड़ाए ना। आजकल बाथरूम में जाके बैठ के बात करेगा, आप पानी चला देगा भुर भुर, अरे बाप रे बाप। कन्वन कन्वा अभी अब प्रेमी पागल है, पहले के जमाने में भी था। हाँ ये तो परंपराएं चली आ रही तो ये करेगा। तो इस मोबाइल में सिर्फ बात करने वाला सुविधा था। जब बात करते करते एक होता था ना, बात करते करते झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा तो रह के खाली यहाँ वहाँ ना, हम नहीं तो मन में नहीं करूँ तो अरे तो करो बतिया जो ना हमरा ना कुछ फेरा छै। अब गुस्सा होने के कारण से फोन काट दिया। अब फोन काट दिया तो भाई देखेगा ना, करना चाहिए इधर, हाँ फोन काट दिया, हो जल्दी करो, इंतजार कर रहा है, फोन करो, मूड खराब हो गया। अब हरदम मूड खराब हो जाए, फोन काट दे खच दुगुर, मूड खराब हो जाए, फोन काट दे खुच दुगुर, तब फिर दिमाग खराब होना चालू हुआ। इस बात को जो है ना देखा, धीरे धीरे देखने लगा, अरे बाप रे बाप लोग बहुत परेशान है। तो धीरे धीरे क्या किया, मूड खराब के साथ साथ बहुत ज्यादा, तब फिर जो ना दिमाग लगा, अच्छा फोन नहीं उठाएगा, ऐसा करते मैसेज इसमें डाल देते। ये वाला मोबाइल में मैसेज वाला व्यवस्था किया। पहले मोबाइल था बतिया रहा था, अब दिमाग लगाया। यही तो दिमाग विज्ञान है, नए चीज को खोज के लाना विज्ञान कहलाता है। दिमाग लगाया, उसमें मैसेज डाला, तब लिखा बहुत हम टेंशन में हैं, फोन उठाओ ना, हमको बहुत दर्द हो रहा है, हमारा हार्ट अटैक आ जाएगा। घचाक मैसेज गया। जैसे मैसेज गया, अरे बाप है की होलो, आब ना मरीज तो हम ही फंसबो, रुक फोन करी। हेलो क्या हुआ जी, इतना परेशान क्यों हैं आप? जो फोन काट देते हैं परेशान ना होंगे तो क्या होंगे? फिर से आप ऐसे बोल रहे हैं, हमको गुस्सा लग रहा है, बोल दिया। आप ऐसे मत बोलिए, हमको बहुत बुरा लगता है जब आप ऐसे बोलते हैं। तो बताइए, ऐसे कोई बोलेगा हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे। आप तो मेरे हर एक रोम रोम में बसे हैं, हम नाराज क्या हो गए, आप तो भड़क जाते हैं। बाबू ऐसा मत करो। तो ये सब मैसेज के कारण हुआ। फिर देखा जब एक दूसरे से मिलने उलने के बाद घर में आ जाता है तो फिर मोबाइल में बोरिंग टाइप का की करेगा, तब फिर धीरे धीरे इस मोबाइल में गेम डाला, से सांप वाला गेम,
तो ये सब नया नया खोज, एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सब वैज्ञानिक बनने की एक जज्बात, एक चाहत है। ठीक है, बस हम आपको थोड़ा इस तरह से समझा रहे हैं ताकि आपको समाज में जो घटित घटना है उससे रिलेट कर पाए। वैसे ऐसे ही हुआ होगा, जरूर इसी तरह से सोचा होगा, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता। आप समझिए, अगल बगल में मम्मी पापा सबसे ही पूछिएगा, मम्मी पापा भी ऐसा सब बात समझा देगा आपको। और आजकल आप लोग कितना कम होशियार हैं, आप लोग भी क्या पाकल जामुन ना है, सब समझते हैं। स्कूल वाला बीमारी सबके घर में जो है ना थोड़ा थोड़ा फैलल है। सही ये बोल रहे हैं, स्कूल में जो बीमारी वायरस फैलल है ना उसको बोलते हैं लवरिया वायरस। हाँ, लाल हरा पीला वायरस सबको तनी तनी डसा है। ये मेरा दोस्त बहुत मेरा दोस्त करता है, बहुत खुश रहता है। अरे बाबू, जब ब्रेकअप होगा ना अंदर से धसेगा सीधा सीधा। प्रेम में लोग कब मरता है जानते हैं? जब प्रेम में ब्रेकअप होता है ना तब अजीब टाइप का दुनिया लगेगा, कोई किसी से मतलब न, बाहर में जाओ कोई मतलब, अजीब टाइप का फीलिंग होगा, किसी से कोई एकदम पूरे लगता है दुनिया में जो है ना अंधकार छा गया, उसा ब्रेकअप होता है अजीब टाइप का। तो हम यही कहेंगे, ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करो, अपना बुद्धि विवेक बढ़ाओ, मोह माया से थोड़ा ऊपर उठ के पढ़ाई पर फोकस करो। ये जो दुनिया में घटित घटना है उनको समझो, सेवा भावना लाओ, समाज को कुछ देने की जज्बात लाओ, ना कि तेरी ये सब छोटा मोटा लाल हरा पीला छोटा मोटा चीज है। यहीं तक दुनिया सीमित नहीं, दुनिया इससे कई गुना बाबू आगे है। बस सोचो, अच्छे विचार को रखो, समझो। जो हम बता रहे हैं क्या ये स्कूल में नहीं होता है? जो बता रहे हैं क्या कॉलेज में, ट्यूशन में, कोचिंग में नहीं हो रहा है? अरे बाबू बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप उससे हट के थोड़ा अलग सोचिए, एक्स्ट्रा कीजिए, कुछ सीखिए। फिर धीरे धीरे देखा यार सांप वाला गेम तक सीमित ना है, थोड़ा इसमें गाना लगा दिया जाए, म्यूजिक बजा दिया जाए, इसमें सत्संग बाजे, भजन बाजे, गाना बाजे, 75 तरह का गाना लगे, इसमें भोजपुरी गाना हो, हिंदी गाना हो, सैड सॉन्ग हो। तेरा गम अगर ना होता तो हम शराब क्यों पीते, हाँ गमे के कारण पिया, मन क्या ना होगा पीने के लिए, जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, यही सब गाना सुनेंगे ना। अजी जो गाना सुनना है सुनिए, हमको उतना तो गाना का आइडिया नहीं है। फिर धीरे धीरे दिमाग लगाया, बोला ना ये खाली अब इसमें अब वीडियो देखेंगे, तब मोबाइल में वीडियो डाला, फिर मोबाइल का और वेरीफाई किया, वेरीफाई करते 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 मोबाइल का दुनिया इस तरह से बदला। देखिए 1G से 2G, 2G से 3G, 3G में फिर गेम तेम आने लगा एकदम बढ़िया, गाड़ी तारी उछलाने लगा गेम सब। फिर 4G आया, एकदम वीडियो और बढ़िया से चलने लगा। 5G में तो एकदम धकाधक चल रहा है, अजीब टाइप। अब 6G आएगा, अभी भारत में ना आया है, आएगा। जब आएगा तो फिर आप और दुनिया को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से देख पाइएगा। यहीं आपको मोबाइल से कार चलाइएगा, आपका रोड पे गाड़ी दौड़ेगा। 5G में इस लेवल का गाड़ी को यहाँ रूम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो 6G आएगा तो और अप लेवल हो जाएगा। जैसे ड्रोन उड़ाता है तो एक रूम में बैठ के मिसाइल मरवाने के लिए भेज देता है, जाओ गो ड्रीम, तो पूरा पाकिस्तान को जो है ना उड़ा देंगे। यहाँ ही बैठ ले एकदम आया गो, पूरा कराची को हिला देंगे। बोले का हो चाचा, बहुत दिन से तुम हमारे घर में पटाखा फोड़ रहा था, एक के बार में हम आपको फोड़ देंगे। तो ये सब मोबाइल का दुनिया है। मोबाइल का दुनिया इस तरीके से, मतलब दिमाग लगा के दुनिया को इस तरीके से बदला, इस तरीके से डेवलप किया कि दुनिया अब संसाधन से ही भरा है। ये संसाधन कौन बनाया? ये संसाधन कौन बनाया? ये पूरा का पूरा संसाधन विज्ञान बनाया। अभी जितना ही बातें कर रहे हैं विज्ञान पर, ये सब देखिए मोबाइल का दुनिया है। मोबाइल के बाद ये सब देखे पूरा का पूरा गाड़ी, आई मोबाइल का एगो इकॉन अलगे टाइप का मोबाइल में घुसा करके टीवी देखने ला दिया है। मतलब रोबोट तो जितना भी है, क्या समझ में आ रहा है? क्या एक एक बात फील कर रहे हैं? ये सब दुनिया आप देख लिए। अब देखिए विज्ञान किसे कहते हैं आप समझ गए। विज्ञान का मतलब होता है साइंस वह स्टडी है, साइंस वह स्टडी है जिसमें हमेशा कुछ नया सीखने की बात आता है।
साइंस में हमेशा कुछ नया जानने का प्रयास होता है। साइंस में हमेशा कुछ नए नए बातों को सीखने के लिए चाहते हैं। तो साइंस में हमेशा जब नए बातों को सीखते हैं, नए बातों को जानते हैं, इसी को तो, यही ज्ञान को तो हम लोग विज्ञान कहते हैं। चलिए अब विज्ञान का परिभाषा को अच्छे तरीके से सीखेंगे और लिखेंगे। तो कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर दिए हैं। बस आप विज्ञान का हेडिंग दीजिए और ये लिखिए, ठीक है। हेडिंग दे करके लिखिए, हम लिखा रहे हैं, आप लिख सकते हैं। देखिए लिखिए, साइंस विज्ञान, एक कॉपी में लो, लिखो, आराम से लिखो। अवलोकनों तथा प्रयोगों के आधार पर, अवलोकनों तथा प्रयोगों के आधार पर किसी पदार्थ या घटना के बारे में लगातार तथा क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान या अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। मतलब जितना भी आप अभी सीखें वो सब क्यों और काहे का उत्तर जानने की जिज्ञासा था, इन सारे उत्तरों को जहाँ पर हम लोग जानते हैं उस सारे संग्रह को ही, सारे ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। समझे कि नहीं? समाज में आपको नए नए चीज़ों को खोजने का जरूरत नहीं है। समाज में आप पीछे के जो घटित घटना उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन विज्ञान में आप नया इनोवेशन कर सकते, नई खोज कर सकते, नया डिस्कवर कुछ कर सकते, नई नई चीज़ों को खोज सकते। तो आप साइंटिस्ट अगर जब बनना चाहते हैं तो विज्ञान के प्रति तो आपको सीख समझ होना चाहिए। तो इसको अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो आपका इच्छा, लिखना चाहते हैं तो लिखिए, लेकिन हम कहेंगे हिंदी मीडियम में सिर्फ हिंदी लिखिए। बस अब आपको थोड़ा सा इंग्लिश के प्रति भी कमजोरी पड़ने लगे तो इसीलिए लिखें। द रेगुलर एंड सिस्टमेटिक नॉलेज और स्टडी अबाउट एनी सब्सटेंस और फिनोमिना ऑन द बेसिक ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, आपको लिखने का इच्छा तो लिख सकते हैं। अब देखिए, वास्तव में देखिए जो बोल रहे थे, वास्तव में विज्ञान दुनिया को समझने या जानने की एक प्रक्रिया, एक विधि, एक प्रोसेस है। वास्तव में दुनिया को समझने या जानने का एक विधि है ना। उतने देर से जो समझ रहे थे, क्या दुनिया के बारे में नहीं समझ रहे थे, विज्ञान में क्या कुछ और समझ रहे थे, दुनिया में कैसे घटित घटना होता है उन्हीं के बारे में समझ रहे थे। तो विज्ञान किसको कहिएगा? विज्ञान एक सुव्यवस्थित ज्ञान है, दुनिया को जानने का प्रयास है। तो वास्तव में विज्ञान दुनिया को समझने या जानने के प्रक्रिया या विधि है। ठीक है, दुनिया को जानने या प्रक्रिया या विधि को क्या कहिएगा? जानने की प्रक्रिया या विधि को विज्ञान कहते हैं। दुनिया के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है, सीखना है तो बोलिए कहाँ जाना होगा? तो विज्ञान के पास जाना होगा। तो एक्चुअली साइंस इज द प्रोसेस और मेथड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड। ठीक है, विज्ञान को अगर जानना है तो आपको दुनिया के घटनाओं के बारे में समझना होगा। तो चलिए साथियों, अब हम लोग, अच्छा ठीक है, साइंस शब्द, और एक बात है, साइंस शब्द को एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। साइंस जो ये शब्द है, SCIENC, साइंस शब्द, ये जो वर्ड है इसको लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया। लैटिन भाषा में जो शब्द है वह है साइंटिया। क्या है? साइंटिया। ठीक है, इसी से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। साइंटिया शब्द का अर्थ क्या है? जानना या ज्ञान। ठीक है, साइंस वर्ड इज टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स ऑफ टू नाउ या और नॉलेज। ठीक है, तो आपको विज्ञान किसे कहते हैं बस उतना लिखना है। इसका जितना भी बात हिंदी में लिखा है ये लिखते जाना है। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब चलिए हम लोग साइंस के पार्टों को समझते हैं। ठीक है, साइंस के पार्ट को समझते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस का शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, अगर जहाँ स्टडी ऑफ नॉन लिविंग सिस्टम, फिजिकल साइंस। ठीक है, अगर जहाँ निर्जीव पदार्थ के आधार पर विज्ञान को देखा जाए तो निर्जीव पदार्थ के आधार पर अगर हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, निर्जीव पदार्थों के आधार पर अगर विज्ञान को अध्ययन करेंगे तो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। निर्जीव पदार्थों का अगर हमको अध्ययन करना है, निर्जीव पदार्थों के बारे में अगर जानना है, निर्जीव पदार्थों के आंतरिक संरचना को समझना है, निर्जीव पदार्थों
निर्जीव पदार्थों के द्वारा जो घटित घटना है उनको जानना है, उनका गुणों को, उनका प्रॉपर्टी को समझना है। बाहरी गुण, जैसे मान लीजिए ये एक पदार्थ है, ये निर्जीव पदार्थ है, तो ये मजबूत हो सकता है, ये कठोर हो सकता है, ये लंबा हो सकता है, ये मोटा हो सकता है, ये पतला हो सकता है। इन सारे चीज़ों को जब हम जानेंगे तो उसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में, भौतिकी में। अब ये कैसे बना है, इसके अंदर का गुण क्या है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके बीच में किस प्रकार से घटना घटित अंदर में हुआ है, आंतरिक मतलब केमिकल प्रॉपर्टी को, अंदर के गुणों को जब समझेंगे, जानेंगे तो उसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे। अभी सब इस सब के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना, एक एक बातों को समझना, ठीक है। स्टडी ऑफ लिविंग सिस्टम, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मतलब जीव जंतु के बारे में जहां अध्ययन करेंगे, जीव जंतु के द्वारा जो घटना घटित होगा, जीव जंतु के शरीर में जो भी प्रकार की घटनाएं घटित होती है, हमारा जो पूरा पृथ्वी पर जीव जंतु के द्वारा जो भरा हुआ है, इस पूरे जीव जंतु के बारे में जहां पढ़ेंगे, जिस शाखा में जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जीव जंतु को होने वाले बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, जीव जंतु के द्वारा हर एक क्रियाक्रम के बारे में पढ़ेंगे, हर एक कृत्य के बारे में पढ़ेंगे, हर एक काम के बारे में पढ़ेंगे, उन सारे क्रियाक्रम, उन सारे नौटंकी, उन सारे नखरे को, जीव जंतु के द्वारा जितना भी नौटंकी नखरा किया गया है, उन सारे नौटंकी, उन सारे नखरे को हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अब बायोलॉजी में भी यहाँ दो पार्ट है, ठीक है। तो जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी मतलब हो गया जानवर जगत। जानवर जगत में जितना भी कांड होगा, जितना भी क्रियाएं होगा, जितना भी नौटंकी होगा, जितना भी नखरा होगा, वो सब नखरे को, उन सभी क्रियाओं को हम लोग जूलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, जंतु विज्ञान में पढ़ेंगे। और बोटनी में मतलब पेड़ पौधा के द्वारा जो घटनाएं घटित होगा, पेड़ पौधा जो भी क्रियाक्रम करेगा, पेड़ पौधा के बारे में जितना भी चीज़ें हमको पढ़ना होगा, उन सारे चीज़ों को हम लोग बोटनी में पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा? लेकिन हकीकत में हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। ये सब ये दोनों जूलॉजी और बोटनी दोनों एक ही बुक में मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको जूलॉजी बोटनी देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों एक ही बुक में रहेगा, इसलिए दोनों को पढ़ा भी देंगे, दोनों को अच्छे तरीके से सिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस देखिए क्या है। फॉर्मल साइंस में हम लोग मैथ के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल साइंस में मैथ को रखा गया है, मैथमेटिक्स को, मतलब किसी भी नंबर के बारे में, आकृति के बारे में, ज्यामिति के बारे में, उसके बीच के संबंध के बारे में, ठीक है। तो माप के बारे में, संख्या के बारे में जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वो सब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, गणित में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ फॉर्मल साइंस में कंप्यूटर को भी रखा गया। कंप्यूटर में 0 और 1 रहता है, यही 0 1 के द्वारा पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है। कंप्यूटर में बाइनरी नंबर चलता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में तो हम लोग को कुछ पढ़ना है नहीं, तो हम लोग को फिलहाल 10वां के अकॉर्डिंग इतना पढ़ना है। 10वां में साइंस में हम लोग को 4 भाग पढ़ना है। कितना भाग पढ़ना है? 4 भाग। और ईमानदारी से बताइए अभी जो है ना हम लोग को कितना परिभाषा पढ़ना है। देखिए, फिजिक्स का परिभाषा पढ़ना है, केमिस्ट्री का पढ़ना है और बायोलॉजी का पढ़ना है और गणित का पढ़ना है। ये 4 परिभाषाएं पढ़ना है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग विज्ञान की परिभाषा को समझे हैं, तो हर हाल में एक एक बातों को गहराई को समझना है, सीखना है। तो आपको घबराना नहीं है, हर एक बात को हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा भी समय देख लेते कितना हुआ है। साथियों, समय लगभग 1 घंटा हो चुका है, पूरी 1 घंटा हो गया है। इसीलिए आगे की क्लास अब कल करेंगे। आज सिर्फ विज्ञान क्या है इस पर बात की है, कुछ पढ़ाए नहीं है, बस बात की है। एक एक करके आप अच्छे से और पढ़िएगा, ठीक है। धीरे धीरे चलिए, एक के बारे में पढ़ लीजिएगा, फिर दिक्कत होगा। तो कल का क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? भौतिकी किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र से आप क्या समझते हैं,
विज्ञान का परिभाषा तो पढ़ ही लिए हैं, तो उसको रिवीजन भी कर लेंगे। और साथ ही साथ गणित क्या है, मतलब जितना भी अभी आपको दिखा रहे हैं ये सब को परिभाषित करना है, इनके बारे में एक एक करके और डिटेल में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पूरे क्लास को अच्छे तरीके से देखने, समझने व सीखने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से आपको धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आप बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से जुड़े रहें और अच्छे तरीके से अपने आप को सुव्यवस्थित तरीके से अपने आप को बनाने का प्रयास करते रहें और खुद पर विजयी प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिएगा, खुद पर काम कीजिएगा। लोग क्या कहता है इस बात को बिल्कुल नहीं सोचना है। लोगों का काम ही है कहना, आपको अपने बारे में सोचना है। अगर जहाँ खुद के बारे में खुद ने सोचिएगा तो कौन सोचेगा। इसीलिए बाबू ईमानदारी से ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए, सफलता शोर जरूर मचाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।